हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओयान अपने पावर को बढ़ाने के लिए और दाऊ शेंग के 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बार फिर से हेवनली टॉम में जाने वाला है। और एक बार फिर से हम देखेंगे मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को, जिसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान और उसके फादर के बीच काफी सारी बातें होती है, जहाँ जियाओजान थोड़ा इमोशनल हो गए थे। इसके बाद जियाओयान क्वीन मेड्यूसा से अपने फादर का इंट्रोडक्शन कराता है और फिर उनको जियाओ के बारे में भी बताता है, जिससे वह काफी हैरान हो गए थे पर साथ में काफी खुश भी होते हैं। इसके बाद जियाओयान क्वीन मेड्यूसा से बोलता है कि उसके दोनों ब्रदर को भी यहाँ पर लाया जाए और फिर जियाओजान की मुलाकात जियाओ से भी हो गई थी, जिसे देखकर वह और खुश हो जाते हैं। जिसके बाद आर्मी को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड करके हॉल ऑफ सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हॉल ऑफ सोल के सभी ब्रांच में कोई भी मौजूद नहीं होता, जिसका मतलब था कि हुन क्लैन पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि आगे स्काई मैंशन अलायंस क्या करने वाला है और वैसे भी उनका मकसद पूरा हो चुका था। तो अगर हॉल ऑफ सोल डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब आगे एपिसोड नंबर 219 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जियाओयान के दोनों ब्रदर जियाओली और जियाओडिंग स्काई मैंशन अलायंस आ चुके थे, जहां वह अपने फादर से भी मिलते हैं, जिससे वह थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। जिस सीन को देखकर जियाओयान भी काफी इमोशनल हो गया था। इसके बाद जियाओयान कुछ टाइम तक अपने फादर और दोनों ब्रदर के साथ एक अच्छा टाइम बिताता है और फिर जियाओयान हुन क्लैन के बारे में सोचते हुए बोलता है, हुन क्लैन के पास सभी 8 एंशिएंट जेड के पीस आ चुके हैं, जो कि जियाओयान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। उसे जल्दी से जल्दी अपने पावर को बढ़ाना था। आखिरकार वह इस पावर के साथ ना तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का सामना कर सकता है और ना ही हुन तियांडी का, इसलिए वह जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने के बाद हर एक स्टार को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब किसी की पावर दाऊ शेंग के 5 स्टार से ऊपर चली जाती है। उस वक्त अपने केवल एक ही स्टार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है, जहाँ तभी जियाओयान को याद आ जाती है मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के बारे में, जिसकी मदद से वह अपने पावर को बढ़ा सकता है। और क्योंकि अभी के लिए जियाओयान अपने सोल को डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को जियाओयान के लिए रिफाइन करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर जियाओयान अपने पावर को बढ़ाने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए हेवनली टॉम में आ गया था, क्योंकि हेवनली टॉम वह जगह है जहाँ पर समय बाहर के कंपैरिजन में काफी स्लो हो जाता है। जहाँ जैसे ही जियाओयान ने हेवनली टॉम में एंटर किया था, वहाँ पर मौजूद सोल्स की हालत खराब हो जाती है, जिसके मेनली 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये था कि जियाओयान अभी हेवनली टॉम का मास्टर बन चुका था, जिसके साथ ही जियाओयान ने अपने सोल को डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। पर जियाओयान उनको बिल्कुल इग्नोर करता है, क्योंकि भले ही जब जिंदा थे तो वह काफी पावरफुल थे, पर अभी के लिए वह सभी जियाओयान के सामने कुछ भी नहीं होते। इसके बाद अपने कल्टीवेशन के पोज में आ गया था, जहाँ वह अपनी कल्टीवेशन को शुरू करने से पहले ब्लड ब्लेड सेंट से बोलता है, सीनियर, मैं अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, इसीलिए इसके दौरान आप मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जिसको सुनकर ब्लड ब्लेड सेंट बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो और अपने कल्टीवेशन पर फोकस करो। इसके बाद जियाओयान अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है और जैसे ही जियाओयान ने अपनी कल्टीवेशन को शुरू किया था, लिटिल ये तुरंत बाहर आ जाता है और मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को भी बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वह मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को बाहर निकालता है, वहाँ का मौसम खराब होने लगा था और पावरफुल थंडर लाइटनिंग होने लगी थी, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सोल्स की हालत भी खराब हो जाते हैं और वह लोग वहाँ से दूर जाने लगे थे, क्योंकि अगर गलती से भी मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग उन्हें टच भी कर लेता है तो वह तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जियाओयान मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, अगर मैंने इसको पहले एब्जॉर्ब करने की कोशिश की होती तो मैं बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाला था, पर क्योंकि अभी के लिए मेरा सोल डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए मुझे अब मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को रिफाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तभी हम देखते हैं जियाओयान के फॉरहेड से काफी खतरनाक पावरफुल चीज बाहर निकल कर आई थी, जिससे निकल रही एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि वह मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को भी इफेक्ट कर रहा था, जो कि जाहिर सी बात है कुछ और नहीं बल्कि जियाओयान का स्पिरिचुअल अवतार होता है। तभी यह पाम काफी तेजी से मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग भी यह काफी बड़े एनर्जी बॉल से उस पाम पर अटैक कर देता है। जब ये दोनों टकराते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, पर तभी एक हाथ आकर मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को काफी जोरों से पकड़ लेता है, जिससे बाहर निकलने की वह काफी कोशिश कर रहा
रहा था, लेकिन उसके सभी एफर्ट्स उस हैंड के सामने कुछ भी नहीं होते। और तभी एक और पाम काफी तेजी से आकर मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को लगता है, जिससे वह शैटर हो गया था, मतलब कि डिस्ट्रॉय होकर प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे लगातार काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके बाद लिटिल ये खुद को एक कोल्ड्रोन में ट्रांसफर कर लेता है, जिसमें वह सभी प्योर एनर्जी धीरे धीरे करके जाने लगी थी और रिफाइन होना शुरू हो जाती है, जिसमें जियाओयान के स्टोरेज रिंग से निकलकर काफी सारे हर्ब्स एंड मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जिससे जियाओयान एक पिल को रिफाइन करना चाहता था, जिसमें लगने वाले सबसे खास इंग्रेडिएंट मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग होता है, जिसका पावर इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसको बनाने में यूज होने वाला मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग कितना ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि जियाओयान मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब कर सकता था, पर इसकी वजह से जियाओयान सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दाओशेंग के 6 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच पाता, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। इसीलिए जियाओयान ने डिसाइड किया था कि वह मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को यूज करते हुए टियर 9 के लाइटनिंग कैलामिटी पिल को रिफाइन करेगा, जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, जिसको रिफाइन करने में मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की जरूरत तो पड़ती ही है। साथ में इसमें काफी सारे मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को भी यूज किया जाता है, और यह लाइटनिंग कैलामिटी पिल भी कुछ लेवल में डिवाइडेड होता है, जैसे कि टियर 8 का लाइटनिंग कैलामिटी पिल, टियर 9 का लाइटनिंग कैलामिटी पिल, टियर 9 का ट्रेजर लाइटनिंग कैलामिटी पिल, और सबसे आखिरी टियर 9 का मिस्टीरियस लाइटनिंग कैलामिटी पिल। और अगर जियाओयान ने सक्सेसफुली टियर 9 के मिस्टीरियस लाइटनिंग कैलामिटी पिल को रिफाइन कर लिया, तो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जियाओयान आसानी के साथ दाओशेंग के 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और अभी के लिए यह दूसरी बार होता है जब जियाओयान टियर 9 के पिल को रिफाइन कर रहा था, लेकिन इस बार उसके पास पिछली बार के कंपैरिजन में काफी कॉन्फिडेंस होता है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओयान की सोल डी स्टेज पर है, जिसकी वजह से उसके लिए किसी गलती को करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जियाओयान को पूरा यकीन था कि उसको इस लाइटनिंग कैलामिटी पिल को रिफाइन करने में 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं, जहाँ फिर इस तरह से पिल को रिफाइन करने का यह प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और फिर कुछ समय बाद हम आसमान को देखते हैं, जिसमें काफी सारे पावरफुल लाइटनिंग एक ड्रैगन का फॉर्म ले रही थी, जिसको देखकर जियाओयान स्माइल करता है, जहाँ तभी उसके स्टोरेज रिंग से निकलकर नॉर्दर्न किंग बाहर आ गया था, जो सीधा जाकर उस ड्रैगन के फॉर्म से मौजूद लाइटनिंग की हालत खराब करने लगता है, जहाँ तभी वह लाइटनिंग वहाँ से गायब हो गया था और जाकर लाइटनिंग कैलामिटी पिल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे लाइटनिंग कैलामिटी पिल में मौजूद थोड़ी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वह भी दूर हो गई थी, और वह कोल्ड्रोन जिसमें लाइटनिंग कैलामिटी पिल रिफाइन हो रहा था, वह तुरंत ही काफी जोरों से शेक करने लगता है और काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर की तरफ रिलीज होती है। और तभी बहुत तेजी से कोल्ड्रोन से कोई चीज बाहर निकलते हुए दूर जाने लगती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि लाइटनिंग कैलामिटी पिल होता है, जिसको वहाँ से इस तरह से भागते हुए देख जियाओयान हंसकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मेहनत किया और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, आखिर मैं तुमको इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। इसके बाद जियाओयान का स्पिरिचुअल अवतार अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए लाइटनिंग कैलामिटी पिल को पकड़ लेता है, और फिर जियाओयान का स्पिरिचुअल अवतार वापस से उसके बॉडी में एंटर कर गया था, जहाँ अब वो पिल भागने की कोशिश नहीं करता और जियाओयान के सामने हवा में फ्लोट कर रहा था। तो फिर जियाओयान उस लाइटनिंग कैलामिटी पिल को देखते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की पावर है। मैं तो यह जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुमको एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आखिर मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जियाओयान एक बार फिर से अपने कल्टीवेशन के पोज में आते हुए उस लाइटनिंग कैलामिटी पिल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, तो वह लाइटनिंग कैलामिटी पिल तुरंत जियाओयान की बॉडी में एंटर कर गया था, और जैसे ही वह लाइटनिंग कैलामिटी पिल जियाओयान की बॉडी में एंटर करता है, उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज होती है कि वहाँ पर काफी बड़े हिस्से से जमीन ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर एक बड़ा सा खाई बन गया हो, जिसके बीच में जियाओयान मौजूद होता है, और उसकी बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज हो रही थी, जहाँ दूसरी तरफ उसकी बॉडी में लगातार प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उस पिल को रिफाइन करके जियाओयान के दुईकी में ट्रांसफॉर्म करते जा रहा था, जहाँ जियाओयान के बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को फील करके ब्लड ब्लेड सेंट बोलते हैं, पहली बार जब मैं इस लड़के से मिला था तो यह सिर्फ दाओ जोन पर था, लेकिन इस बार यह ऑलरेडी एक काफी पावरफुल दाओशेंग बन चुका है। हो सकता है फ्यूचर में जाकर यह लड़का जियाओ जुआन को भी सरपास कर सकता है। और जब ब्लड ब्लेड सेंट इन सभी बातों को जियाओयान की तारीफ करते हुए बोल रहे थे, तो हम उनकी आंखों में जियाओयान के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट को देखते हैं। और फिर यहाँ पर चीजें 10 दिनों के लिए बिल्कुल इसी तरह से चलती रहती हैं, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर मौजूद
मौजूद एनर्जी कम होने लगी थी। इसके बाद हम जियाओयान को देखते हैं जो अभी हवा में उड़ रहा था और उसने सक्सेसफुली दाओशेंग के 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसका मतलब था कि जियाओयान अब आसानी से हुन क्लैन के उन 3 एंसेस्टर को हरा सकता है। और अगर जियाओयान अपने डी स्टेज के सोल और एंग्री बुद्धा लोटस एंड एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन जैसी पावरफुल टेक्निक को यूज करता है तो शायद वह दाओशेंग के 8 स्टार के बंदे का भी बैंड बजा सकता है। जहाँ जियाओयान अपनी इस बढ़ी हुई पावर को देखकर बोल रहा था, लाइटनिंग कैलामिटी पिल सच में अपने रिस्पेक्ट के काबिल है। अगर मैंने मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग को किसी और तरीके से रिफाइन करके एब्जॉर्ब करने का कोशिश किया होता तो शायद मुझे यह रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। शायद मैं दाओशेंग के 6 स्टार के पीक तक ही अपने पावर को बढ़ा पाता। इसके बाद जियाओयान हुन क्लैन के बारे में सोचते हुए बोलता है, हेवनली टॉम के टाइम के हिसाब से बाहर कम से कम 10 दिन हो चुके होंगे। हो सकता है शायद हुन क्लैन तोशी एंशिएंट मैंशन की तलाश में निकल चुका हो। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर हुन तिआंडी तुम कैसे अंकल गु युआन के निगरानी से बचकर तोशी एंशिएंट मैंशन को ओपन करते हो। जहाँ तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्पेस क्रैक होने लगा था, जिसके अंदर जाते हुए जियाओयान तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिसको जाते हुए देख वहाँ पर मौजूद सोल्स थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद हम एक दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ एक ब्लैक फॉग मतलब कि कोहरा चारों तरफ फैला होता है, जहाँ पर काफी सारे पावरफुल बंदे मौजूद होते हैं। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम होता है। तभी वह एनर्जी बॉल जो हॉल ऑफ सोल के ब्रांच में मौजूद होते हैं, जिसको हॉल ऑफ सोल के बंदों ने काफी सारे लोगों को मारकर और उनके सोल को इकट्ठा करके क्रिएट किया था, वह तुरंत नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ बढ़ने लगता है। और यह वही प्योर एनर्जी होता है जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद जियाओयान ने अपने सोल को परफेक्ट हेवनली स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया था। तभी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम एक पावरफुल सक्शन फोर्स को रिलीज करता है, जिससे वह सभी एनर्जी बॉल काफी तेजी से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको एक एक करके नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब किए जा रहा था। और उसके हर बार एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब करने के साथ ही उससे निकलने वाली पावर भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पेस भी लगातार ब्रेक हो रहा था। इसके बाद नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम खुशी से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया था, जहाँ इस बार जब उसकी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पर मौजूद हुन क्लैन के बंदे बोलते हैं, सर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम जोरों से हंसने लगा था और फिर हुन तिआंडी की तरफ देखते हुए बोलता है, अब टाइम आ गया है कि तोशी एंशिएंट जेड के सभी 8 टुकड़ों की एंशिएंट मैंशन को खोजने की तैयारी को शुरू किया जाए। जिसको सुनकर हुन तिआंडी काफी तेजी से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पास आ गया था और उसको देखते हुए हंसकर बोलता है, हमारा इतना मेहनत खराब नहीं हुआ, तुमने फाइनली डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इतने सालों के दौरान हॉल ऑफ सोल ने जितने भी सोल एसेंस को इकट्ठा किया था उसको तुमने एब्जॉर्ब कर लिया। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम बोलता है, अभी हमारा जो असली गोल है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। हमने अभी तक जिन चीजों को सैक्रिफाइस किया है उसका रिवॉर्ड बस हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अभी के लिए मेरी पावर इतनी हो चुकी है कि मैं कुछ समय के लिए गु युआन को रोक सकता हूँ। अगर हम दोनों साथ में फाइट करते हैं तो गु युआन को हराना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होने वाली। जिस पर हुन तिआंडी खुश होते हुए हंसता है और फिर बोलता है, अब हमें बिना कोई और देर किए एंशिएंट मैंशन अलायंस के लिए खोज को शुरू कर देना चाहिए। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम बोलता है, क्यों नहीं, एक बार जब तुम एंशिएंट मैंशन को ओपन करके एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल कर लोगे तो उसकी मदद से तुम आसानी से दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लेकिन तुम अपनी प्रॉमिस को भूलना मत, हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ था। जिसको सुनकर हुन तिआंडी कहता है, तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा है अगर वैसा कोई चीज एंशिएंट मैंशन में मौजूद होता है तो मैं जरूर उसे तुम्हारे लिए हासिल करूंगा। आखिरकार अभी के लिए हम दोनों का गोल एक है। जहाँ फिर इस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम बस ऐसे ही हुन तिआंडी और उसके क्लैन का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि उसके ऐसा करने के पीछे कोई चीज है जो कि उसको तोशी एंशिएंट मैंशन के अंदर मिलने वाला है। खैर वह क्या चीज है उसके बारे में तो हमें अभी नहीं बताया जाता, पर बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं भी यह जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसके लिए नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुन तिआंडी का साथ दे रहा है। शायद इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली हुन तिआंडी तोशी एंशिएंट जेड के सभी 8 टुकड़ों को एक साथ करने वाला है। इसके बाद शुरुआत हो जाएगी एंशिएंट मैंशन के खोज की, और फिर जब सभी लोगों को असल में एंशिएंट मैंशन कहाँ पर है उसके बारे में पता चलेगा तो सभी लोग काफी हैरान होने वाले हैं। जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियानान एकेडमी एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।